लेखांकन की मान्यताएं। मान्यताओं से आशय ऐसी अवधारणाओं एवं परिपाटियों से है जो स्वयं सिद्ध होती हैं, अर्थात जिन्हें प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि विज्ञान के सिद्धांत। अब बात आती है लेखांकन की। हमारे लेखांकन में कुछ मान्यताएं हैं जिनके आधार पर ये खाते हमें रखने होते हैं। प्रत्येक क्या क्या हैं कुछ देखते हैं। प्रत्येक व्यवसायिक सौदे में विनिमय होता है, यानी कि हर एक व्यवसायिक सौदा जो लिखा हुआ है उसमें विनिमय, कैसा विनिमय सौदा होगा, वो वित्तीय लेखांकन होगा, यानी कि वित्तीय विनिमय होगा वो उसमें, यानी कि मुद्रा का लेन देन हो रहा होगा, तभी उसका लेखांकन यहाँ संभव है। लेखांकन के परिणाम किसी निर्धारित अवधि के आधार पर होंगे। निश्चित तौर पर कोई लेखांकन के लिए अवधि निर्धारित की गई होगी और उस अवधि के आधार पर ही लेखांकन के परिणाम पहले लेखांकन किया जाएगा, फिर उसका परिणाम निकाले जाएंगे। लेखा पुस्तकों में लेखांकन शोधों का मात्रात्मक वर्णन होता है, यानी कि उसकी मात्रा का वर्णन करता है, मुद्रा के मूल्य का वर्णन करता है यहाँ पर। ठीक है, जब तक मुद्रा के मूल्य का वर्णन उसमें नहीं दिखाया जाएगा तब तक लेखांकन संभव नहीं है। लेखा पुस्तकों में केवल उन्हीं सौदों और घटनाओं का वर्णन या लेखा होता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी कि वही लेन देन इसमें दिखाए जा सकते हैं लेखा पुस्तकों में जिनमें मुद्रा होगी, यानी कि जिन व्यावसायिक लेन देनों में मुद्रा में नापा जा सकता है वही हो सकता है। अब बात आती है मुद्रा की क्रय शक्ति स्थिर होनी चाहिए। लेखांकन जब हम कर रहे हो तब मुद्रा की क्रय शक्ति ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो रही हो, ऐसा ना कि मतलब कल आज का रेट कुछ और है, कल का रेट मुद्रा अलग है। जैसे मान लीजिए आज है 100 रुपये में 1 किलो चीनी आ रही है, लेकिन कल तुरंत बदल लिए कि 100 रुपये में 2 किलो चीनी आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेखांकन के, जब हम लेखांकन कर रहे हैं सीधी। अब एक और बात, लेखा पुस्तकों में स्वामी और व्यवसाय को पृथक पृथक इकाई मानकर लेखा किया जाना चाहिए। अतः व्यवसायिक स्वामी के निजी कार्यों को अलग अलग यहाँ माना जाता है। यहाँ व्यवसाय और स्वामी अलग अलग दो आदमी हैं, ठीक है, और हम व्यवसाय के हिसाब से लेन देनों का लेखांकन करेंगे। अदत्त व पूर्वोदय को लेखा व्यवसाय की निरंतरता की मान्यता पर आधारित होता है, यानी कि अदत्त का व्यय है, अदत्त व्यय का मतलब है आने वाले समय में उसका भुगतान करेंगे। सेवा आज आपने प्राप्त कर ली, लेकिन भुगतान हम कब करेंगे, बाद में। इसी तरह पूर्वदत्त का व्यय का मतलब है पैसा आज प्राप्त कर लिया एडवांस में, लेकिन हम उसको सेवा कब प्रदान कर रहे हैं या वस्तु कब प्रदान कर रहे हैं, बाद में। तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, तभी तो हम अदत्त व पूर्वोदय व्यय को लेखा करते हैं। लेखांकन में लेखा बाजार कीमत पर किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमें कौन सी बाजार कीमत का प्रयोग करेंगे, किसी काल्पनिक कीमत का प्रयोग नहीं करते हैं। अवधि पूर्ण होने के अतिरिक्त प्रयोग के आधार पर अनुमानित आंकड़े बनाए जाते हैं। जो अवधि पूर्ण होने पर स्थिति क्या होगी, जो अवधि पूर्ण होने के आधार पर ही उस पर हमने उसका हम प्रयोग करके लाभ हानि ज्ञात करेंगे, अन्य आंकड़े प्राप्त करेंगे। अब बात आती है लेखांकन की शास्त्र की सीमाएं का मतलब है दोष को भी कह सकते हैं। सीमाएं का मतलब है हम इससे आगे अगर हो लेखांकन में कार्य करें तो वो वर्जित होगा, या इसके दोष हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। परिणाम जब हम शुभ परिणाम तभी निकाल देंगे जब इनके दोषों को दूर करने की कोशिश करेंगे। विभिन्न अवधारणाओं एवं मान्यता पर आधारित होते हैं ये, इसलिए पूर्णतः शुद्धता नहीं होती इनमें, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कुछ अवधारणाएं, जैसे कि हमने अभी एक अवधारणा पढ़ी थी कि किस पर आधार पर उसका लेन देन, मतलब जो स्थायी संपत्ति का जो वो रखा जाता है, उस पर रखा जाता है, किस पर रखा जाता है, रूढ़िवादिता, यानी कि उसमें रूढ़िवादिता, यानी कि हम परंपरा के आधारों पर इस पर लेन देन करते हैं, इसलिए ये पूरी तरह से सही शुद्धता नहीं देती। सिद्धांतों एवं अवधारणाओं के अभाव में व्यक्तिगत निर्णय, अगर कोई किसी सिद्धांत के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत निर्णय जो व्यक्ति लेखांकन का कार्य कर रहा है वही अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार ले लेता है निर्णय, जिससे निश्चित तौर से नुकसान होता है। ऐतिहासिक लागत पर संपत्तियों मूल्यांकन, ऐसी स्थिति में क्या कहता है, संपत्तियों मूल्यांकन जबकि घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हम ऐतिहासिक लागतों पर संपत्तियों मूल्यांकन को सही स्थिति आकलन करते हैं। व्यक्तिगत निर्णयों के कारण एक रूपता नहीं आती। अब व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है, व्यक्तिगत जो लेखांकन का काम कर रहा है उसके व्यक्तिगत निर्णय भी उसमें शामिल होते हैं, तो इसलिए एक रूपता, कुछ व्यक्ति उसी स्थिति में दूसरा निर्णय लेते हैं, कुछ व्यक्ति उसी स्थिति में अलग निर्णय लेते हैं, तो
तो एक रूपता हर सभी की इस नहीं आ पाती है। गुणात्मक सूचनाओं का अभाव, जैसे प्रबंधों की कुशलता, अगर प्रबंध कुशल नहीं है तो निश्चित है गुणात्मक सूचनाएं भी सही नहीं मिल पाएंगी। सिद्धांतों का सार्वभौमिक ना, सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं है। किसी देश में कोई भी सिद्धांत अपना लिया जाता है, किसी में कहीं भावी अनुमानों का तर्कसंक्रय संगत ना होना, तत्परता प्रबंधों तो अपनी इच्छानुसार वित्तीय स्थिति प्रदान करना, यानी कि वो अपने हित के अनुसार वित्तीय स्थिति को बदल लेते हैं। ऐसी ये स्थिति भी दिक्कत करती है।